प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड मई के महीने में 3 बड़ी भयंकर खबरें जो निकल कर सामने आई, जिसने मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह के घर से लेकर मुसलमानों की नायाब निशानी तक कैसे भक्तों के रडार में रहा मुसलमानों से जुड़ी इमारतें आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मई के महीने में शुरुआती दौर पर जिस तरीके से ज्ञान बापी मस्जिद का मामला सामने आया, सांप का मामला सामने आया, और फिर दोस्तों जिस सांप की बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी उससे जुड़ी तमाम चीज़ें एक आग करके अवतरित होने लगी अल्लाह के घर ज्ञान बापी मस्जिद में। प्यारे दोस्तों, जिस समय सांप की अवधारणा की जा रही थी, जिस समय सांप का अफवाह फैला था दोस्तों, याद रखेंगे उस वक्त जब ज्ञान बापी मस्जिद में शिवलिंग होने की बात नहीं कही गई थी, तब तक शिवलिंग नहीं मिला था। मैंने एक वीडियो बनाया था और ये कहा था कि आज सांप का अफवाह किया जा रहा है, सांप के बारे में बोला जा रहा है कि ज्ञान बापी मस्जिद से सांप निकला है। देखिएगा कुछ दिन ऐसा हो जाए कि यहाँ से शंकर भगवान से जुड़ी कुछ ना कुछ मिल जाए, क्योंकि सांप और शंकर भगवान एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि शंकर भगवान के जो गले में सांप होता है, तो ये लोग पहले से खोपड़ी बैठा रखे हैं कि पहले सांप, फिर नंदी महाराज, फिर आपके जाकर शंकर भगवान से जुड़ी शिवलिंग। और दोस्तों, मैंने जो अनुमान लगाया था, यकीनन वो अनुमान 100% खरा निकला। बिल्कुल उसी तरीके से ज्ञान बापी मस्जिद में सांप के बाद शिवलिंग की बात आई। पूरी जानकारी विस्तार से देंगे दोस्तों आगे, लेकिन ज्ञान बापी से अगर हट जाएं तो भक्तों का रडार वहीं बंद नहीं हुआ, बल्कि दिल्ली की जान जामा मस्जिद पर भी निशाना साधा गया। दिल्ली की जामा मस्जिद पर यह कहा गया कि दिल्ली की जामा मस्जिद खोद कर देखो, दिल्ली की जामा मस्जिद खोद कर देखो, वहां पर विष्णु मंदिर निकलेगी। किसने कहा, उसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, जामा मस्जिद से पहले ताजमहल को भक्तों ने अपने निशाने में लिया था। ताजमहल के निचली 22 कमरों को खोलने के लिए कहा गया था। यहाँ तक कि इलाहाबाद कोर्ट में याचिका भी दायर किया गया। लेकिन दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद जिस तरीके से याचिकाकर्ताओं को कोर्ट ने फटकार लगाया, पढ़ने लिखने की नसीहत दिया, वो एक तारीख में दर्ज हो गया है। याद रहे दोस्तों कि ताजमहल जहां दुनिया के हसीन इमारत में से एक है, साथ ही साथ यहां से सरकार को करोड़ों करोड़ का मुनाफा होता है। और इसलिए आपने इसका रिजल्ट देखा। जिसने इसको तेजो महालय कहा, उसका भी मामला कोर्ट में क्या हश्र हुआ दोस्तों, आपने देखा। लेकिन इस ताजमहल को तेजो महालय कहने का शगुफा सबसे पहले इधर इस मई के महीने में किसने छेड़ा था? तो दोस्तों, ये वही सज्जन हैं जो पहले नाक में पानी डालकर आत्महत्या करने वाले थे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि अगर भारत अल्टीमेटम के वक्त के तय समय तक भारत सरकार अगर भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित करेगी तो मैं अपना नाक चुल्लू भर पानी में डुबाकर आत्महत्या कर लूँगा। ये वही है। लेकिन ये आत्महत्या से फिर गए, नाक में पानी डुबाकर नहीं मरे। और उसके बाद जब भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो ये अपना विवादित बोली को लेकर आगे चले और पहुंच गए थे आगरा। आगरा के ताजमहल में ये पूजा अर्चना करना चाहते थे। इनका कहना था कि ये आगरा का ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महालय है, और तेजो महालय का सगुफा छूटा। उसके बाद पिटीशन वगैरह भी पड़ गया, जिसके बाद दोस्तों अदालत ने कड़ी फटकार के साथ पिटीशन को ही खारिज कर दिया। लेकिन दोस्तों, एक भक्त बंद हुआ तो दूसरा भक्त चालू हो गया।
और दूसरे भक्त ने दोस्तों दिल्ली के इस जामा मस्जिद को अपने रडार में ले लिया। दोस्तों, जिसने दिल्ली के जामा मस्जिद को अपना निशाना बनाया वो कोई और नहीं बल्कि मैंने पीछे वीडियो में बताया था, वो भारतीय जनता पार्टी का साक्षी महाराज, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जब जब मुंह खोलते हैं विवाद ही उत्पन्न होता है। आने वाले वक्त में, आने वाले वीडियो में आपको मैं उनका दर्शन भी कराऊंगा। दोस्तों देखे, साक्षी महाराज जिसने दिल्ली के जामा मस्जिद को खोदने की बात कही है, तोड़ने की बात कही है, इनका कहना है कि दिल्ली की जामा मस्जिद तोड़ कर देखो, अगर वहाँ से मंदिर के अवशेष नहीं निकलते हैं तो जो सज़ा मुझे देना हो दे देना, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरीके से तो लोग हर एक दुश्मन के इमारत को तोड़ने के लिए कहेंगे कि इसमें, इसके नीचे ये है, इसको तोड़ के देखो, अगर नहीं निकला तो मुझे जो सज़ा देना है वो दे देना, और नहीं निकला तो बनाएगा कौन? ये बड़ी बात है। बहरकैफ दोस्तों, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस तरीके से अल्लाह के घर को तोड़ने की साजिश चल रही है वो नाकाम होगा। और जिस तरीके से ज्ञान बापी मस्जिद में जो पहले कहा गया था कि सांप है और सांप की बात अफवाह निकला, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले वक्त में, आने वाले दिन में ये आप देखेंगे कि जिस तरीके से ज्ञान बापी मस्जिद में सांप का जो मामला निकला था, भक्तों ने जो सांप होने की मामला कहा था, और वो सांप की मामला पूरी तरीके से अफवाह निकला, गलत निकला था, उसी तरीके से दोस्तों इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो हौज में, जो वजू खाने में जो शिवलिंग होने का मामला कह रहे हैं, वो भी एक तरीके का अफवाह निकलेगा, वो भी एक गलत निकलेगा, और वो शिवलिंग नहीं बल्कि वो एक फाउंटेन ही निकलेगा, फव्वारा ही निकलेगा। लेकिन दोस्तों हम लोगों को भी ये चाहिए कि अगर वो शिवलिंग हो, सही में अगर वो शिवलिंग है, तो फिर अब तक जो हो रहा था वो बड़ा अफसोसनाक हो। चूँकि हम ऐसे लोग नहीं हैं कि किसी के भी धार्मिक स्थान को कब्जा कर ले और कब्जा करके उसमें दूसरा काम करे। चूँकि दोस्तों अगर वो शिवलिंग है तो फिर उस चीज़ को सनातन धर्म को ही, हिंदू लोगों को ही दे देना चाहिए, क्योंकि वो उसका धर्म से जुड़ा चीज़ है और अपने अपने धर्म पर हर इंसान को आस्था रखना चाहिए, और वो आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है तो उस पर हम दावेदारी बिल्कुल हम लोगों को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर फाउंटेन है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले वक्त में अल्लाह के घर ज्ञान बापी मस्जिद को जिस तरीके से हड़पने की कोशिश किया जा रहा है वो सबके सामने हो जाएगा, और वो हौज का वो जो तथाकथित शिवलिंग है वो एक फाउंटेन के रूप में ही प्रमाणित होगा। सारे प्रमाणकर्ता मौजूद है, विज्ञान मौजूद